साथियों, रंडी रोना अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। आपको समझना होगा कि रंडी रोना क्या है और राजनीति क्या है। इसको भारत में नेता बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही? अगर किसी नेता से पूछा जाए, बड़े से बड़े नेता से, राम मनोहर लोहिया से, अंबेडकर साहब से, अगर किसी से पूछा जाता उस टाइम, तो वो जवाब ना दे पाते, क्योंकि वो लोग रंडी रोना रो रहे थे। अब मैं आज भी जो नेता हैं भारत में, A to Z, किसी का नाम नहीं, उनको मालूम नहीं है कि राजनीति क्या है। उनको खाली रंडी रोना आता है। अब अगर लोग किसी से भी पूछ लीजिए, क्योंकि अब भाई अंबेडकर तो रहे नहीं, राम मनोहर लोहिया भी नहीं रहे, उनके चेले चपाटे हैं, अब वो तो पढ़ा के गए होंगे। अब उनसे पूछिए कि गरीबी का कारण क्या है। अगर वो बता दें तो फिर उससे पूछिए कि समाधान क्या है इसका, और वो क्या वो समाधान कर पाते हैं। पूछ करके देख लीजिए। आपके नेतागण ही हैं, कोई बाहरी आदमी नहीं है। और एक से एक बड़े बड़े विद्वान अपने आप को सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, फलाना धमाका वगैरह वगैरह। वो सब बातें छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ गरीबी का कारण क्या है। गरीबी का मेन कारण है श्रम का गलत मूल्यांकन करना। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। गरीबी का मेन कारण है श्रम का गलत मूल्यांकन करना। गलत मूल्यांकन कैसे? आपने योग्यता बराबर है, सांसद साहब की योग्यता और मज़दूर की, दोनों की योग्यता बराबर है, मगर तुमने दोनों के वेतन में अंतर कितना कर दिया। एक को 3 लाख दे रहे हो और एक को 300 रुपये दे रहे हो दिहाड़ी। उस हिसाब से एवरेज डालें तो एक आदमी उनका हो गया जा कर के एक दिन का कम से कम 8-9 हज़ार रुपये, और एक मज़दूर को कितना दे रहे हो आप? 300। तो गरीब, सीधी सी बात है कि मज़दूर गरीब रह जाएगा और सांसद अमीर हो जाएगा। तो ये गरीबी का मेन कारण है श्रम का गलत मूल्यांकन करना। दूसरा गरीबी का कारण है जो भारत में आपको नहीं बताया जा रहा है, या कुछ लोग रंडी रोना रो रहे हैं, वो है आपका अधिक बच्चे पैदा करना। आपकी औकात है 2 बच्चों को पालने की, आपने 8-9 बच्चे पाल लिए। और ये इतिहास की दृष्टि से आगे जितना चले जाइए आप, जब 100-150 साल पहले, उस टाइम भी जिनके पास बच्चे ज़्यादा थे वो भुखमरी की कगार पे खड़े थे, उनको खाना नहीं मिलता था। और जिनके 1-2-3 बच्चे थे वो सारे के सारे ऐसे थे कि स्वस्थ थे, क्योंकि उतना वो कमा लेते थे, पहले मेहनत ज़्यादा थी। आज आपके 8-10 बच्चे हैं तो आप गरीब रह जाएंगे, क्योंकि आप उनको ना पढ़ाई करा पाएंगे, ना उनको कहीं अच्छी जगह सेटल कर पाएंगे, ना उनको व्यापार करवा पाएंगे। तो 2 कारण हैं, श्रम का गलत मूल्यांकन और आप द्वारा अधिक बच्चे पैदा करना। तो आप लोग आज समस्या को समझ गए होंगे, समाधान भी हमने बता दिया। इस ओर हमें संघर्ष करना होगा कि हमें जो गलत श्रम मूल्यांकन है, मज़दूरों को जो कम वेतन दिया जाता है, उसके खिलाफ आंदोलन करना है, मज़दूरों का वेतन बढ़ाना है। इस ओर चर्चा करनी है, आगे चल कर के नेताओं से इसी बिंदु पर बात करनी है। धन्यवाद साथियों।